Hello students, very good morning. Today we are going to learn chapter number 8, the daffodils. So बच्चों आज हम अपना चैप्टर एक पोएम है द डैफोडिल्स, इसे पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, इसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही जाने माने पोएट और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं उन्होंने इस पोएम को लिखा है। आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्चुअली ये पोएम द डैफोडिल्स जब लिखा उस समय इसका जो हेडिंग था, ये जो इसकी जो टाइटल है द डैफोडिल्स, वो नहीं थी। इस पोएम की जो टाइटल है वो उनकी पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो ये उन्होंने उस समय इस टाइटल से इसको लिखा था। बाद में एक पोएट हुए जिनका नाम था फ्रांसिस पेलग्रेव, उन्होंने इस पोएम का टाइटल चेंज करके कर दिया द डैफोडिल्स। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जब इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पोएम जो है ये खुशी का प्रतीक है। ये जो पोएम है ये जॉय का प्रतीक है, ये आनंद का प्रतीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी स्पेशलिटी है कि वो बहुत ही सैड पोएम्स लिखते हैं। सो इसलिए उन्होंने इस पोएम का टाइटल जो दिया था, इस पोएम का टाइटल आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था, 7 अप्रैल को, और 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोएट थे, अंग्रेज पोएट थे, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो फर्स्ट जो स्टैंजा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of daffodils। एक्चुअली यहाँ a host of golden daffodils होना चाहिए, जो उनकी ओरिजिनल पोएम है उसमें a host of golden daffodils है, लेकिन आपके बुक में ये मिसप्रिंट है। इस बुक में बहुत सारी गलतियाँ हैं। ओके, सो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं एक अकेला बादल की तरह इधर उधर भटकता जा रहा था। यानी वो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक अकेले एज ए क्लाउड। एज ए क्लाउड क्या है? एज ए क्लाउड यहाँ पे सिमिली है। सिमिली का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ से किसी तुलना करते हैं। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक वॉन्डर्ड का मतलब होगा भटकना, इधर उधर भटकना। तो मैं अकेला एक बादल की भांति भटकता जा रहा था। जो बादल वेल्स यानी कि घाटी, जो घाटी होती है, घाटी, और हिल्स यानी पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं वो बादल। तभी अचानक व्हेन ऑल एट वंस, अचानक से तभी मैंने देखा, आई सॉ ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। क्राउड का मतलब भीड़, अ होस्ट का मतलब यहाँ पे झुंड होगा। तो क्राउड और झुंड मैंने किसका देखा? डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स पीले रंग के फूल होते हैं, उनको डैफोडिल्स कहा जाता है। यहाँ पे डैफोडिल्स गोल्डन डैफोडिल्स कहा गया है इसको, यानी सोने के जैसे पीले, सुनहरे। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in breeze। ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा। और पोएट कहते हैं कि ये जो डैफोडिल्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी पोजीशन कहाँ पर है। सो बिसाइड द लेक, वो कहाँ पे हैं? बिसाइड द लेक। लेक यानी कि झील के किनारे किनारे, झील से सटे हुए। एंड बीनीथ द ट्रीज यानी कि पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना या फिर लहराना। जैसे फूल लहराते हैं हवा के कारण, तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फूल लहरा रहे हैं हवा में, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं इन ब्रीज मतलब ठंडी हवा के झोंकों के कारण ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे। ये जो डैफोडिल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? तो अब इनके बारे में बता रहे हैं पोएट की ये लगातार
चमक रहे हैं स्टार्स की तरह, शाइन कर रहे हैं। एंड ट्विंकल, ट्विंकल यानी टिमटिमा रहे हैं तारों की भांति। इन द मिल्की वे, मिल्की वे यानी आकाश गंगा में ये तारों की भांति टिमटिमा रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और ये अनंत तक फैले हुए हैं। नेवर एंडिंग लाइन का मतलब यहाँ हो गया अनंत तक फैले हुए होना। तो ये अनंत तक फैले हुए हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। बे का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बे का मतलब हो गया खाड़ी, या जो घाटी का जो किनारा है उस घाटी के किनारे किनारे अलोंग द मार्जिन, मार्जिन यानी किनारे किनारे, तो अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे ये फैले हुए हैं। 10,000 saw I at a glance, एक नज़र में मैंने देखा तो मुझे 10,000 से भी ज़्यादा लगे। इनकी संख्या बताई जा रही है कि 10,000 से भी ज़्यादा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग, टॉस का मतलब उछलना, टॉस मतलब जैसे क्रिकेट मैच में टॉस होता है, सिक्का उछालते हैं, उसी तरह से टॉसिंग यानी टॉस मतलब उछलना। तो अपने हेड्स को, यानी जो ये गोल्डन डैफोडिल्स हैं, ये अपने हेड्स यानी कि अपने अपर पार्ट को, ऊपर के हिस्से को टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं हवा में। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली का मतलब होता है आनंद पूर्वक यानी खुशी से, तो खुशी से नृत्य करते हुए ये उछल कूद कर रहे हैं हवा में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हवा के झोंकों के कारण ये जब डैफोडिल्स हैं ये उछल कूद कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, उनके पीछे जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो भी डांस कर रही हैं, वो भी नृत्य कर रही हैं, लेकिन ये उनको पीछे छोड़ दे रहे हैं। यानी कि कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा डांस कर रहा है, कौन ज़्यादा नृत्य कर रहा है, कौन ज़्यादा लहलहा रहा है। तो ये लहरें भी, जो नदी की जो लहरें होती हैं वो भी लहराती हैं, लेकिन ये उनको कंपटीशन देते हुए उनको भी उनसे भी पार चले जाते हैं, उनको भी पीछा छोड़ देते हैं, और ये उन स्पार्कलिंग वेव्स को भी खुशीपूर्वक, आनंद में उनको भी पीछे छोड़ करके उनसे भी ज़्यादा तेज़ी से लहलहाने लगते हैं। A poet could not but be gay in such a jocund company, एक कवि जो है उसे खुशी क्यों ना हो, उसे ऐसा दृश्य देखकर मधुर और आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो। इन सच ए जॉकेंड कंपनी, इस तरह के जॉकेंड यानी कि खुशनुमा, खुश होना, जॉकेंड मतलब खुश, तो कंपनी का मतलब साथी। ऐसे खुश जो साथी हैं जो कि काफ़ी खुश दिख रहे हों, उन साथियों का, यानी फूलों के बारे में बात की जा रही कि वो जो फूल हैं कभी उन्हें अपना साथी समझता है, तो उन्हें देखते हुए वो खुश क्यों ना हो, वो भी ऐसी कंपनी चाहता है कि उसे भी खुशी मिले। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि द डैफोडिल्स, द आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड नाम से ये जो पोएम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने सैड पोएम की तरह लिखा था, लेकिन वो बाद में इसको उन्होंने लिखा। एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले ये 3 स्टैंजा लिखे थे, बाद में उन्होंने इसके 2 स्टैंजाज और जोड़ दिए। जब इसको चेंज किया गया इसके नाम को, तब उन्होंने इसको खुशी वाला पोएम बना दिया। एक उदासी से हट करके खुश दिखने वाला पोएम, खुश रहने वाला पोएम बनाया। तो इस तरीके से ये बाद में लिखा गया और तब इन्होंने जोड़ा वहाँ पे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने बिना विचारे, मतलब बहुत कम विचार किए हुए, बहुत कम सोचे हुए, मैं एकटक देखता रह गया। एकटक देखना या फिर ताकना यानी कि गेज्ड, किन्हें, इन्हीं डैफोडिल्स को। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, इन डैफोडिल्स का शो जो है, वो जो दृश्य जो दिखता है उनको, वो उन्हें किस प्रकार, वेल्थ यानी कि धन, तो किस प्रकार वो उन्हें यहाँ पे धन जो है वो खुशी के रूप में है, तो किस प्रकार उन्हें खुशी दे सकता है, किस प्रकार उन्हें धनी बना सकता है खुशियों से। फॉर ऑफ्ट यानी कि ऑफन, अक्सर, ऑफ्ट यानी फॉर ऑफ्ट, ऑफन अक्सर की बात यहाँ की जा रही है। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, अक्सर जब भी मैं अपने काउच, काउच का मतलब होता है सोफ़ा या फिर लेटने की जो जगह होती है जहाँ पे कभी आराम से लेट करके, जैसे पुराने ज़माने में एक आराम कुर्सी होती थी, वहाँ पे लेट करके कवि कविताएं लिखा करते थे। तो कहते हैं कि जब भी मैं अपने उस लेटने की जगह पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट का मतलब खाली, यानी उनका दिमाग में कुछ भी विचार नहीं रहता, एकदम खाली, उदास सा। पेंसिव का मतलब होता है उदास, तो उनका मूड कैसा रहता है, उदास रहता है। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई मतलब अंतर्मन, अंतर्मन में एक प्रदीप्ति होती है, अंतर्मन में एक रोशनी
फूटती है, जगती है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस का मतलब क्या होता है? आनंद या खुशी। तो वो कैसी रोशनी होती है? वो आनंद की रोशनी होती है। और सॉलिट्यूड मानी अकेलापन, यानी अकेलेपन के ऊपर आनंद जो है वो भारी पड़ जाता है, अकेलेपन में उन्हें खुशी महसूस होती है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। और तब आनंद से, यानी प्लेजर से, प्लेजर मतलब भी आनंद होता है, आपने देखा, और आनंद से मेरा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है वो पूरा फुलफिल हो जाता है, भर जाता है, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और मैं उन डैफोडिल्स के साथ भी नृत्य करने लगता हूँ, डांस करने लगता हूँ। बच्चों आपने देखा यहाँ पे आनंद यानी खुशी जो है उसके लिए हमें कई सारे वर्ड मिले इस पूरे पोएम में, और इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा, एक खुशी से संबंधित एक पोएम बन सकता है, बना हुआ है। प्लेजर है, ब्लिस है, उसके बाद से जॉकेंड मतलब भी खुश होता है, ग्ली मतलब भी आनंद होता है, स्प्राइटली मतलब अगर स्प्राइट की बात किया जाए, स्प्राइट मतलब भी आनंद होता है, स्प्राइटली मतलब आनंदपूर्वक। जैसे ही एल-वाई लगा तो यहाँ पे क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। तो इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पे बहुत सारे खुशी से संबंधित बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, इनके ऊपर भी आप ध्यान जरूर देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा विलियम वर्ड्सवर्थ की इस बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस पोएम को, जिसका नाम बाद में पड़ा द डैफोडिल्स, और पहले इसका नाम था आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। सो बहुत सारी बुक्स में बच्चों आपको ये पोएम आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड के नाम से मिलेगा, और कहीं बहुत सारे बुक्स में आपको द डैफोडिल्स के नाम से मिलेगा। तो आप इस पोएम को पढ़ें, इस पोएम के बारे में और भी आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज़ को आप मुझसे शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर से ज़रूर देखें और बहुत मन लगा करके देखें। थैंक यू वेरी मच। और इस वर्ड मीनिंग जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है उसको भी नोट करें। इसके अलावा आपके बुक्स में और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो बहुत इजी हैं, मुझे लगता है। आपको अगर वो कठिन लगता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इन वर्ड मीनिंग को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।